हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है सोलार मिशन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी, और जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें प्लीज़ शेयर भी कीजिए और लाइक भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो अब सूर्य के अध्ययन के लिए 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। धरती पर जीवन के लिए जिम्मेदार सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण पॉइंट को बराबर करने वाले L1 पॉइंट तक जाएगा, जो धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसी पॉइंट से आदित्य L1 मिशन सूरज पर नजर रखेगा और उसकी गतिविधियों की स्टडी कर धरती पर रिपोर्ट भेजेगा। हालांकि सूरज को पढ़ने की कोशिश करने वाले भारतीय वैज्ञानिक दुनिया में पहले नहीं हैं। इससे पहले भी कई देश यह कोशिश कर चुके हैं, लेकिन एक ही मिशन को आंशिक सफलता मिली है। भारत से पहले दुनिया के 3 देश सूरज पर मिशन भेज चुके हैं। मिशन भेजने वाले देश अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इन्होंने अब तक 22 बार सूरज तक पहुंच बनाने की कोशिश की, लेकिन महज एक ही बार वहां के सैंपल जुटा पाने में सफलता मिली है। हालांकि ये सैंपल भी सूरज के नहीं बल्कि उससे बेहद दूर चक्कर लगाते समय राह में आई सौर हवाओं के थे। इसके बावजूद यह मिशन सफल माना जाता है, क्योंकि करीब 1.5 करोड़ डिग्री तापमान यानी सैकड़ों हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा से दहकने वाले सूरज पर लैंड करके रिसर्च करने की बात सोची भी नहीं जा सकती। सूरज के करीब जाना भी असंभव है। सूरज पर सबसे पहला मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा ने भेजा था। यह मिशन ईयर 1960 में लॉन्च किया गया पॉयनियर 5, जिसका नाम था पॉयनियर 5 सोलार मिशन। इसके बाद से अब तक नासा ने ही सूरज पर सबसे ज्यादा मिशन भेजे हैं। सूरज की तरफ भेजे गए मिशन में से 14 मिशन नासा के ही रहे हैं, जबकि उसने जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर भी 5 मिशन लॉन्च किए। नासा के 12 मिशन सूर्य के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले ऑर्बिटर हैं, जो अपना काम कर रहे हैं। जर्मनी ने सूरज की तरफ 2 मिशन भेजे हैं। दोनों में ही नासा की साझेदारी रही है। पहला मिशन 1974 में भेजा गया था और दूसरा 1976 में लॉन्च हुआ था। इनके नाम हीलियोस A और हीलियोस B था। इसी तरह यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अब तक 4 मिशन भेजे हैं। इनमें से 3 मिशन ESA ने नासा के साथ मिलकर किए हैं, जिनमें पहला मिशन ईयर 1994 में भेजा गया था। नासा और ESA के तीनों संयुक्त मिशन उलिसस सीरीज के थे, जबकि ईयर 2021 में ESA ने सोहो नाम से अपना पहला स्वतंत्र मिशन लॉन्च किया है, जो एक सोलर ऑर्बिटर है। यह अभी रास्ते में ही है। नासा का एक मिशन फ्लाई बाई यानी सूरज के ज्यादा से ज्यादा करीब जाने का है। इस मिशन का नाम पार्कर सोलार प्रोब है। यह मिशन सूरज के चारों तरफ 26 टाइम चक्कर काट चुका है, लेकिन अब भी वो रास्ते में ही है। बता दूं कि सूरज से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, जिसे तय करने में किसी भी यान को सैकड़ों साल लगने वाले हैं। इस मिशन के जरिए नासा यह जानना चाहता है कि कोई यान सूरज के कितना करीब जा सकता है। वैसे तो अब तक भेजे जा चुके सूर्य मिशन में महज एक को ही असफल माना जा सकता है, क्योंकि यह अपनी तय कक्षा में पहुंच नहीं पाया। यह पायनियर E मिशन था, जिसे नासा ने साल 1966 में लॉन्च किया था। यह ऑर्बिटर था, लेकिन यह तय कक्षा में पहुंचने के बजाय अलग निकल गया। इसी तरह नासा और ESA का जॉइंट प्रोजेक्ट उलिसस 3 मिशन को सफल असफल दोनों माना जाता है। यह मिशन 2008 में लॉन्च हुआ था और कुछ डाटा भी इसने भेजना शुरू किया था। इसके बाद इस मिशन से संपर्क टूट गया, जिसका कारण बैटरी खत्म होना माना जाता है।
तक इकलौता सफल सूर्य मिशन नासा का जेनेसिस था, जो 2001 में लॉन्च हुआ था। इस मिशन को सूर्य के चारों तरफ की सौर हवाओं के सैंपल लेकर वापस लौटना था। यह स्पेसक्राफ्ट अपना काम पूरा करने के बाद धरती पर लौटा, लेकिन क्रैश लैंड हो गया। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने उस टुकड़ों में से बहुत सारे सैंपल हासिल कर लिए थे। हालांकि बाकी मिशन भी फेल नहीं कहे जा सकते। इनमें से कई अभी अपने टारगेट के रास्ते तक ही पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि सूरज के करीब भी नहीं जा सकते, इसकी स्टडी दूर से ही रहकर करनी होती है, लेकिन अंतरिक्ष के अन्य तारों को समझने के लिए सूरज के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है। सूर्य काफी एक्टिव रहने वाला तारा है। इसमें निरंतर सौर तूफान उठते रहते हैं, इसीलिए इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मानव जाति के भविष्य के लिए जरूरी है। यही मिशन आदित्य L1 का भी है। आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट में पहुंचकर रुकेगा और यहीं से सूरज की स्टडी करेगा। यह एक तरीके से आसमान में पार्किंग स्पेस है, जहां पहले से ही कई सैटेलाइट काम कर रहे हैं। यहाँ सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है। इसलिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।